नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, जो 10वीं कक्षा का हमारी चल रही थी सीरीज, उसकी प्रश्नावली 1.1 के 5 क्वेश्चन और परिचय भाग हमने पीछे कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब हमें ये क्यों लगा दिया भाज्य संख्या क्यों है। तो पता चल गया हमें भाज्य संख्या तो है ये, पर ये भाज्य संख्या क्यों है वो हमें बताना है, इसका कारण बताना है। तो हमें ये क्या दिया हुआ है, 7 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 दिया हुआ है। तो यहाँ से ये एक पेयर हो रही है कि बीच में प्लस आ गया, तो इन दोनों में क्या है, 13 13 है। तो 13 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं सिंपली। यहाँ पे क्या बच गया, 11 गुणा 7, 7 गुणा 11 बच गया। तो 11 गुणा यहाँ पे 7 गुणा 11 और प्लस में यहाँ से 13 कॉमन ले लिया, इसके साथ 1 था वो 1 बच गया। तो इसका क्या है, 13 गुणा 11 7 77 प्लस में 1 और ये कितना हो गया, 77 और 1 78। 13 गुणा 78 और गुणा में 1 तो होता ही है, लगा दो चाहे। तो हमें ये भाज्य संख्या अब यहाँ से पता चल गया हमें भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इस संख्या में क्या आ गया, 3 आगे अभाज्य गुणनखंड के आगे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कितनी है, 3 से 2 से अधिक बन रहे हैं। अगर 2 से अधिक बनते हो तो हमने पीछे परिचय भाग में देखा था कि वो संख्या क्या होती है, भाज्य। आगे इसके 78 के भी आगे अभाज्य गुणनखंड और बन रहे, पर हमें आगे इसके दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सीधा सिंपली यहाँ से ही पता चल गया कि ये भाज्य संख्या क्यों है। क्योंकि 13 गुणा 78 गुणा 1 मतलब खुद से और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो रही है वो संख्या, या कह सकते हैं कि 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य। अब हमें यह भी बताना है इसके लिए भी ये भाज्य क्यों है। तो इसमें भी देख लें क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ तक मल्टीप्लाई में चल रहे हैं दोनों और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, 5 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लिया। यहाँ पे क्या बच गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 हम कॉमन ले चुके हैं, कितना बच गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 में से इसमें 5 कॉमन लिया, कितना बचा, 1। अब इसको इन तीनों के इन सारों की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1008। इन सभी की हमने गुणा कर ली, यहाँ तक कितना है, 1008 प्लस में 1 करेंगे क्योंकि वो पड़ा है, और 5 गुणा 1008 और 1 1009 और हमें गुणा में 1 होता है। तो हमें यहाँ से क्या दिखाई देगा, अभी 2 से अधिक गुणनखंड इसके बन रहे, आगे इसके भी अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे, पर हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 2 से अधिक पहले ही बन चुके हैं। और हमें तो बस सिर्फ इतना ही बताना है ये भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या। आप लिख सकते हो, इन संख्याओं के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, इसलिए यह भाज्य संख्याएं हैं। संख्याएं क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2 हमने करके दिखाया, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें बस बताना था कि ये क्यों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस प्रकार ये भाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।